ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है 14 दिसंबर को बुधवार का दिन है और मैं आपको बुधवार का उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि आपकी कोई ज़मीन है जो कि लंबे समय से बिक नहीं रही है, यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो लंबे समय से बिक नहीं रही है, और यदि आप किराए के मकान में रहते हैं और आपका घर लेने का मन है और आप खुद की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं या अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, या आपके पास एक घर है आप दूसरा नया घर लेना चाहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए है। यह उपाय बुधवार का उपाय है और आप बुधवार के दिन यह उपाय सुबह के समय या प्रदोष काल में कभी भी कर सकते हैं। यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें मैं आपको दो उपाय बताऊंगा। जो पहला उपाय है वह प्रॉपर्टी को बेचने का उपाय है। यदि आपका कोई घर है या कोई आपकी ज़मीन है जिसे आप बेचना चाहते हैं और वो लंबे समय से बिक नहीं रही है, उसमें किसी समस्या आ रही है, तो यह उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको स्क्रीन पर जो चीज़ दिखाई दे रही है यह काले तिल है। आपको एक चुटकी काले तिल की आवश्यकता होगी। अब आपको जो अगली चीज़ लेनी है यह लेनी है हल्दी। आपको थोड़ी सी मात्रा में हल्दी लेनी होगी और आपको क्या करना है, इस हल्दी में आपको एक चुटकी काले तिल को अच्छी तरीके से मिला देना है, जिससे काले तिल हल्दी में अच्छे तरीके से मिलकर पीले हो जाएं। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक लोटा जल की आवश्यकता होगी और यह जल जो होगा यह जल घर का होना चाहिए और यह जल शुद्ध और साफ होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको महादेव के मंदिर जाना है और आपने जो एक चुटकी काले तिल लिए थे जिसको आपने हल्दी में अच्छे तरीके से मिलाया था, जो कि अब पीले हो चुके हैं, उनको महादेव के ऊपर समर्पित करना है। विश्वकर्मेश्वर भगवान का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करते हुए और प्रार्थना करते हुए कि हे भोलेनाथ, मेरी यह प्रॉपर्टी है या मेरी यह ज़मीन है, यह बहुत लंबे समय से नहीं बिक रही है, कृपया कर इसको बेचने की कृपा करें। और आपको क्या करना है, जो आपने एक लोटा जल लिया था या एक लोटा जल आपको आप समर्पित करना है विश्वकर्मेश्वर भगवान का नाम लेते हुए। और आपको ध्यान रखना है, जब आप तिल को समर्पित करेंगे और जब आप जल को समर्पित करेंगे तो आपका चेहरा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब मैं आपको जो दूसरा उपाय बताऊंगा यह उपाय होगा दोस्तों, आपको ज़मीन लेना है या आपका कोई घर लेने का सपना है, तो आपको वह घर कैसे लेना है इसके लिए उपाय है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पीले चंदन की आवश्यकता होगी। यह पीला चंदन आपको मार्केट में कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। इस पीले चंदन को आपको क्या करना है, पाउडर बना लेना है। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको अब बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपको लगभग 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। अब आपको क्या करना है, जो आपने जो 5 बेलपत्र ली है इसमें आपको 1, 2 और जो 3 बेलपत्र दिखाई दे रही हैं, इन तीनों बेलपत्र में आपको क्या करना है, पीला चंदन अच्छे तरीके से लगा देना है, जिससे कि क्या हो, यह बेलपत्र अच्छी तरीके से पीले चंदन से यह ढक जाए। इस प्रकार इस पर आपको पीला चंदन कुछ इस प्रकार लगाना है कि कोई भी पत्ती का हिस्सा छूट नहीं जाए। तो इस प्रकार जिस प्रकार मैं पीला चंदन लगा रहा हूँ, इस प्रकार आपको पीला चंदन आपको 5 पत्तियों पर लगाना है। यानी आपको 5 बेलपत्र लेना है और तीनों जो एक बेलपत्र की 3 पत्तियाँ होती हैं, इस प्रकार आपको क्या करना है, तीनों पत्तियों पर आपको क्या करना है, पीला चंदन लगाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना ये है कि अब आपको मंदिर जाना है, आपके नज़दीकी मंदिर जहाँ पर शंकर जी स्थापित हैं। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, अब आपको एक लोटे जल की आवश्यकता होगी और यह जो जल होगा यह जल घर का होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार अब आपको क्या करना है, एक लोटा जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए विश्वकर्मेश्वर भगवान का नाम लेते हुए और वह एक लोटा जल भगवान शंकर जी को समर्पित करना है। इसके बाद आपने जो
5 बेलपत्र ली हैं वह आपको शंकर जी को समर्पित करनी है। आपको ये जो शिवलिंग दिखाई दे रहा है इस पर आपको एक एक बेलपत्र चिपकानी है। जिस प्रकार मैंने यह बेलपत्र चिपकाई हैं इस प्रकार आपको चंदन वाली बेलपत्र भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करनी है, चिपकानी है। जिस पर आपका चंदन का भाग लगा हुआ है वह चंदन वाला भाग आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। इस प्रकार आपको 5 बेलपत्र समर्पित करनी है विश्वकर्मेश्वर भगवान का नाम लेते हुए। और इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मैं किराए के घर में रहता हूँ, कृपया कर मुझे खुद का मकान लेना है या खुद की प्रॉपर्टी बनानी है, कृपा करें। इस प्रकार आपको महादेव से आपको अपनी क्या कहना है मनोकामना मांगनी है। बस एक छोटा सा उपाय है जो आपको बुधवार के दिन करना है और आप यह उपाय बुधवार के दिन सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष के काल भी कर सकते हैं। यह जो छोटा उपाय है यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।